Hello students, today we will discuss the test paper which you recently gave. तो टेस्ट पेपर ओवरऑल काफी अच्छा था, जेईई मेन लेवल का या उससे थोड़ा अपर बोल सकते हो, और आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, वेरी गुड, कीप मूविंग लाइक दिस। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कॉस इनवर्स। एक बात मैं आपको बोल दूं बच्चों, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको आप तुरंत जब डिस्कशन में देखोगे तो तुरंत नहीं देखना है, उसकी जैसे ही आपके डाउट वाला क्वेश्चन आया वीडियो पॉज करके 10 सेकंड उस क्वेश्चन को वापस से देखना है। क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो के जो आप स्क्रीन पे देखते हो वीडियो के राइट साइड में जहां पर आपको होमवर्क मिलता है वहां आपको दिख जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब क्वेश्चन आपका जो डाउट है उस क्वेश्चन को आप वापस से सोचेंगे, डायरेक्ट डिस्कशन नहीं लेंगे, मतलब डायरेक्ट देखेंगे नहीं, वीडियो पॉज करके उसको समझेंगे। दूसरी चीज, आप जब वो समझ जाओ कि हाँ ऐसे होना था तो ये पूछो कि एग्जाम में अपने आप से ये पूछो कि व्हाई कुडंट आई सॉल्व इट इन एग्जामिनेशन। दूसरा ये भी सोचना है कि सर ने ऐसा किया तो क्यों किया। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होना चाहिए। सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द वे आई सॉल्व, द वे यू सॉल्व, द वे समवन एल्स सॉल्व्स इन क्विक टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equal to alpha, then x square by a square 2xy by b ab cos alpha plus y square by b square is equal to पूछा है। चार ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन आपने होमवर्क में, क्वेश्चन बैंक में, कोचिंग के मटेरियल में किया हुआ है। फॉर्मूला लगाया तो cos इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस, cos इनवर्स x by a into y by b minus root over 1 minus x square by a square root over 1 minus y square by b square is equal to alpha। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पर भी, इसलिए ये उधर चला जाएगा। xy by ab minus root over 1 minus x square by a square root over 1 minus y square by b square is equal to alpha cos alpha। स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ उसमें स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर करने से पहले ये नहीं कि एकदम धड़ल्ले से स्क्वायर कर दिया, यहां स्क्वायर करोगे तो 2ab में रूट फिर फंस जाएगा। आपको पता है कैसे स्क्वायर करना है, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो xy by ab minus cos alpha whole square is equal to 1 minus x square by a square into 1 minus y square by b square, x square y square upon a square b square minus 2xy ab cos alpha plus cos square alpha, इसको मल्टीप्लाई किया 1 into 1 1 minus y square by b square minus x square by a square plus x square y square upon a square b square। ये कैंसिल हो गया, दोनों में से है। इधर लाओ तो x square by a square plus y square by b square minus 2xy cos alpha 1 minus cos square alpha कितना आ गया, sin square alpha। तो यानी ये जो रिजल्ट है ये क्या आ जाएगा, sin square alpha। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। आंसर की में भी यही दिया हुआ है, कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है। जिन लोगों को याद था उन्होंने तो डायरेक्ट टिक कर दिया होगा। 52 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पूछा है। जिनको पता था ये सब पाई होता है तो रिजल्ट 2 पाई आएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो मैं पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाता हूं। ये चूंकि मुझे ये पता है ये डायरेक्ट पाई बाय 4 होता है तो इन दोनों में लगा देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हो, बी अलर्ट। x y को चेक करते हैं, 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3, गड़बड़ हो रही है, x y 1 से बड़ा हो गया तो आना चाहिए ये पाई बाय 4 से बड़ा, पाई बाय 4 से बड़ा आना चाहिए ये, लेकिन नेगेटिव में आएगा ये, यानी क्या हो गया, उस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करते हैं फिर पाई में से माइनस कर देते हैं। फिर tan इनवर्स 1 पाई बाय 4
2 टाइम्स, ये तो पाई बाई 4 है, ये हो गया पाई माइनस टेन इनवर्स, देखो 2 + 3 5, 6 - 1 5 1, यानी पाई बाई 4, 2 × पाई 2 पाई। पूरी कलाकारी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का करेक्ट फॉर्मूला लगाने से, यानी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसकी रेस्ट्रिक्शन को रिकॉल करने से बात बनी कि जब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y में x × y एक से बड़ा हो तो फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, आंसर की में भी यही है, नो करेक्शन। 53 है tan इनवर्स √1 - x² - 1/x, दिस इज इक्वल टू 4। देन क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी कि x क्या होगा। tan 4 अगर उधर ले गया इनटू किया तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट आई नीड टू सिंपलीफाई दिस, फॉर इट आई विल पुट x इज इक्वल टू व्हाट, आप खुद सोचो। sin थीटा रखूंगा तो 1 - sin² थीटा cos थीटा - 1/, तो cos थीटा -1 यानी 1 - cos थीटा लगा सकते हैं। cos थीटा रखूंगा तो क्या बन जाएगा, sin थीटा -1/, cos थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x को मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, x की जगह मुझे यहां पर एक और चीज है, अगर हाँ ठीक है x की जगह sin थीटा cos थीटा कुछ भी रख दो, मैंने cos थीटा रखा। वो क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। एक और चीज है बच्चों, इसको ना क्योंकि सिंपलीफाई हो नहीं रहा है, देखो मैं क्यों सोच रहा हूं ऐसा, जब cos थीटा रखा तो ये बन जाएगा sin थीटा -1/, cos थीटा। ये कोई मजेदार होता नहीं है, लेकिन अगर मैं sin थीटा रखता हूं तो ये बन जाएगा cos थीटा -1/, sin थीटा, और नाउ दिस विल वर्क 1 - cos थीटा माइनस का, दिस इज 2 sin² थीटा बाय 2 और दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, tan थीटा बाय 2 आ जाएगा, स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा। तो यानी x की जगह क्या रखना है, cos थीटा रखना है। तो ये ऐसे चिंतन मनन आपको करते रहना है क्वेश्चन में कि sin थीटा या cos थीटा में से क्या रखूं। तो ये बन गया tan इनवर्स sin थीटा माइनस नहीं sin थीटा माइनस मतलब x की जगह sin थीटा रखेंगे, तो ये बन गया cos थीटा -1 1 - sin² थीटा cos² थीटा cos थीटा -1/, sin थीटा। ठीक है, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए मॉड ये जो √ओवर cos² थीटा आता है तो मॉड ऑफ cos थीटा ये आना चाहिए था, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। ठीक है, तो cos थीटा आ गया, मतलब सब कुछ सेफ जोन में रखना है। अब आगे बढ़े। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ समथिंग 4 है, 4 कहां होता है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग 4 है, तो 4 कहां होता है बच्चों, 4 होता है यहां, ये 4 होता है। क्या tan इनवर्स का आउटपुट 4 हो सकता है, नो, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों यहां पर नो वैल्यू ऑफ x आएगी। देखो मुझे भी नहीं दिख पाई ये चीज, कभी भी tan इनवर्स में किसी चीज का आउटपुट 4 हो ही नहीं सकता। दिस does not follow the condition that range of the function tan inverse is from -π/2 to π/2, means -1.57 to 1.57. 4 is out of this range, so there is no value of x। ये तो वही बात हुई कि आपको ये कह दिया जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, तो ये तो बकवास हो गया ना। यानी बच्चों ये क्वेश्चन बोनस होगा आपका, इसमें नन ऑफ दीज आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, जिसने भी दिया है उसने क्या सोच करके दिया है मैं बताता हूं आपको। देखो जो बारीकी से पढ़ता है ना वो इन सब चीजों को देख लेगा। उसने क्या सोच के दिया है, उसने ऐसे दिया है √1 - x², जो हम लोग पहले बेवकूफी कर रहे थे ना, वही उसने की। क्या, x की जगह sin थीटा रखा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, लेकिन ये पूरी बेवकूफी ना सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं। ये क्या हो गया, cos थीटा -1/, पहला कंफ्यूजन तो मुझे यहां हुआ कि मैं √cos² थीटा को cos थीटा में खोलूं कि -cos थीटा में खोलूं, यहीं से मुझे लीड मिली। फिर tan इनवर्स -1 - cos थीटा 2 sin² थीटा बाय 2, उसने जो बेवकूफी की है वो मैं आपको बता रहा हूं। cos थीटा बाय 2, 2 से 2 कटा, क्या आया tan इनवर्स -tan थीटा बाय 2,
फिर अगली बेवकूफी करेगा कि tan इनवर्स माइनस एक्स, हालांकि बेवकूफी नहीं है तो करेक्ट है, ये क्या आ गया माइनस थीटा बाय 2, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा बाय 2, तो फिर थीटा इज इक्वल टू माइनस 8। थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स। फिर देखो क्या साइन इनवर्स एक्स माइनस 8 आ सकता है, बेवकूफी बेवकूफी है हर जगह, तो ये क्वेश्चन बोनस होगा। tan इनवर्स का आउटपुट कभी भी 4 हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 54, द वैल्यू ऑफ x satisfying tan sec inverse x is equal to sin cos inverse 1 by root 5, x की वैल्यू पूछिए। इज या आर, मतलब मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू है, ये सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो ये आर मिसटाइप्ड है, अपन फिर भी ऑप्शंस को देख लेंगे। अब यहां पर अपने को x की वैल्यू रखनी, tan ऑफ दिस, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, साइन इनवर्स 1 by root 5 है, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर 5 minus 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 by root 5, straight collision can take place 2 by root 5, tan of sec inverse x is equal to this, tan of something 2 by root 5, मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं किस में बदलूं, tan इनवर्स, ताकि straight collision can take place, tan इनवर्स x। अब यहां पर x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कन्वर्जन गड़बड़ होता है, याद आया, लेकिन मैं अगर फेवरेबल जोन में करके चलता हूं तो हाइपोटेन्यूज हो गया x, बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये कन्वर्जन तभी वैलिड है जब x ग्रेटर देन 0, स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगी रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बाय 5, x is equal to 9 by x square is equal to 9 by 5, x is equal to 3 by root 5, x is equal to 3 by root 5, ऑप्शन बी आ जाएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव लेकर के चले, इफ x नेगेटिव होगा तो sec इनवर्स x, पहले डायरेक्ट कन्वर्जन कर दो कि रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होगा, नेगेटिव होने पर ये 0 टू पाई होगा, नेगेटिव होने पर ये पाई बाय 2 टू पाई, यानी यहां होगा, इसका आउटपुट ये आएगा, और x के नेगेटिव होने पर ये अभी भी यही दे रहा है, इसका मतलब आना चाहिए था ये, आ रहा है ये, तो रिजल्ट क्या आएगा पाई माइनस 10, ठीक है। तो यानी फिर ऐसे में नेगेटिव होने पर ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये होगा ना, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5, ये स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय रूट 5, नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रूट ओवर x स्क्वायर अगर माइनस x है तो x जब नेगेटिव होगा तभी माइनस x होगा, यानी कि रूट ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नॉट पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ x, तो एक ही x की वैल्यू पॉसिबल है, व्हिच इज कितना आया था x की वैल्यू 3 बाय रूट 5। बात ये नहीं है बच्चों कि सीधा सीधा सॉल्यूशन आपको सर्व कर दिया जाए, बात ये है कि आप क्वेश्चन के साथ बातें किया करो, एनालाइज किया करो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था इसमें, तो 3 बाय रूट 5 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है cos tan इनवर्स tan 4, इसको बिना पेन चलाए करना है आपको, ऑप्शन बी साइन ऑफ cot इनवर्स cot 4, सी है tan cos इनवर्स cos 5, डी cot sin इनवर्स sin 4। अब समझते हैं,
इनमें से कौन नेगेटिव है? tan 4, 4 कहाँ होगा? यहाँ। tan 4 पॉजिटिव, tan इनवर्स को गया पॉजिटिव, आया पॉजिटिव, tan इनवर्स को पॉजिटिव जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ का कोई एंगल, एवरी आईटीएफ इज एन एंगल, तो अगर ये पॉजिटिव tan इनवर्स को पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का cos पॉजिटिव। cot 4 ये 4 है, ये 4.71 होता है, ये 0, ये 1.57, ये 3.14, ये 6.28, ठीक है। cot 4 पॉजिटिव, cot इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्यूट एंगल का साइन भी पॉजिटिव। cos 5, 5 कहाँ होता है? यहाँ। cos 5 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का राज होता है। cos इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, tan पॉजिटिव एक्यूट एंगल पॉजिटिव। अब बचा यही, लेकिन ये भी क्यों होगा इस पर भी विचार कर लेते हैं। sin 4 नेगेटिव, sin इनवर्स ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव एक्यूट एंगल, cot ऑफ नेगेटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, यानी d विल बी द नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, which of the following identities does not hold? 4 आइडेंटिटीज आपको दी हुई है, कौन होल्ड नहीं करता है? इसको भी हम लोग ओरली ही करेंगे। कन्वर्जन है ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, लेक्चर 2 या 3 या 4 में पढ़ाया था। साइन इनवर्स x को cot इनवर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, √1 - x² अपॉन x, इसके लिए बोला कि x 0 to 1। b sin इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स √1 - x² अपॉन x, अगर x -1 to 0 हो। c sin इनवर्स x is equal to cos inverse √1 - x² if x is from 0 to 1। d sin inverse x is equal to 1 - sin inverse minus x, अगर x -1 to 1 है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो देखते हैं ना, दिमाग में आया कि सर sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x होता है, तो सर ये तो बकवास है। Which of these does not hold? तो it does not hold, यानी ये भी टिक होगा क्योंकि does not hold है। हमसे पूछा है जो होल्ड नहीं करता है, does not hold, ये होल्ड नहीं करेगा। एक तो D हो गया। उसके बाद में अब इन बाकी 3 को चेक करते हैं। सर क्यों कर रहे हो आप चेक? एक बच्चे का कंसर्न आया था कि सर B भी होल्ड नहीं करता है, तो D तो आंसर है ही कि होल्ड नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये कन्वर्जन है, जैसे परपेंडिकुलर कितना हो गया x और हाइपोटेन्यूज 1, तो बेस कितना हो जाएगा √1 - x²। cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कन्वर्जन तो सही है। प्लस माइनस का देख लेते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो 0 to π/2, और cot इनवर्स 0 से पाई देता है यानी समान लेगा, यानी ये होल्ड करता है, इट होल्ड्स, समान लेता है। मतलब जो मैं कोड लैंग्वेज में बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? उस लेक्चर में समझाया था मैंने आपको कि अगर रेंज मैचिंग होती है तो फिर टेंशन मत लिया करो। x अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 to 0, ये 7 जन्म नहीं दे सकता तो ये गया, ठीक है। तो इट आल्सो डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। तो b भी होल्ड नहीं करता, d भी होल्ड नहीं करता, तो b भी राइट है और d भी राइट है। sin इनवर्स x, अगर x पॉजिटिव है तो 0 to π/2, 0 मतलब 0 to π। रेंज अगर मैचिंग हो जाती है, मतलब इसका आउटपुट इसमें मिल जाए तो मतलब होल्ड कर रहा है, बस कन्वर्जन सही होना चाहिए। तो यानी b और d दोनों ही आंसर है। 56 में b जिसने लगाया होगा वो भी राइट है, d जिसने लगाया होगा वो भी राइट है। 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, if 1/√2 मतलब x जो है वो 1/√2 से 1 है, then cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस √1 - x² अपॉन √2 इज इक्वल टू, अगर x 1/√2 to 1 है
तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा सिंप्लीफाई करके। तो इसका तो कुछ कर नहीं सकता, तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, फॉर्मूला डायरेक्ट अभी लगाऊंगा नहीं, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। x की जगह क्या रख दूं, cos थीटा रख दूं, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस, क्योंकि आई नीड इट। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन रूट, क्या रखा मैंने, x की जगह क्या रखा, cos थीटा, यहां पर भी रख देंगे, ये फिर यहां जरूरत ही नहीं है सिंप्लीफिकेशन। इधर देखते हैं टिप, जब भी ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में a sin x प्लस b cos x आ जाए, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और इनटू करते हैं। तो ऑलरेडी यहां डिवाइड हो रहा है 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। वैसे तो 12th वाले बच्चों को इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए, कैसे भी देखना करूंगा मैं। cos π/4 cos थीटा sin π/4 sin थीटा, तो cos π/4 माइनस थीटा, या थीटा माइनस π/4 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्ट्रेट कोलिजन पर सवाल खड़ा होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि x अगर आपका 1/√2 से 1 है, तो आप दिमाग लगाओ, x अगर 1/√2 से 1 है तो cos थीटा 1/√2 से 1 है, तो थीटा π/4 से, मतलब 0 से π/4 है, cos 0 1 होता है। थीटा अगर 0 से π/4 है तो थीटा माइनस π/4, माइनस π/4 से कहां है 0, माइनस π/4 से 0, अगर थीटा माइनस π/4 तो स्ट्रेट कोलिजन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको π/4 माइनस थीटा लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता, वो भी देख लो। अगर x 1/√2 to 1 है तो cos थीटा, क्योंकि x क्या लिया है, cos थीटा, x 1/√2 to 1 है तो cos थीटा 1/√2 to 1, यानी थीटा कहां से कहां हुआ, 0 से π/4, तो π/4 यानी माइनस थीटा कहां से कहां हुआ, माइनस π/4 से 0, तो माइनस थीटा यानी π/4 माइनस थीटा कहां से कहां हुआ, 0 से, मतलब π/4 ऐड किया, ठीक है। अब बात बन गई। तो स्ट्रेट कोलिजन विल टेक प्लेस बिकॉज़ दिस थिंग इज फ्रॉम 0 to π माइनस 0 to π, मतलब cos इनवर्स cos, स्ट्रेट कोलिजन कब होता है, जब 0 से π हो, स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा। तो cos इनवर्स x प्लस π/4 माइनस cos इनवर्स x, ये गया, क्या रिजल्ट आया, π/4, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखो जेईई मेन में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी आएगी और आईटीएफ में कॉन्सेप्ट कहां फंसता है, कन्वर्जन में फंसता है, फॉर्मूले में फंसता है, सिंप्लीफिकेशन में फंसता है। एक चीज जानता हूं बच्चों में कि किसी भी चीज को जब पढ़ना हो तो उसको पढ़ो और जहां पर फील नहीं आ रही हो अपने गुरु जी से मार्गदर्शन लो, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न, ठीक है। किसी भी चीज को जाने मत दो, मतलब जब आप पढ़ो ना तो स्किप मत करो, स्किप इररिलेवेंट है तो स्किप कर देना चाहिए, उसको इस तरीके से समझो कि एकदम ताबड़तोड़ समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अभी हमने किया था, 58 है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying cos inverse root x greater than sin inverse root x। मुझे x की वो वैल्यूज बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता हो। तो इनइक्वेशंस की जब बच्चों बात आती है, इनइक्वेशन को कैसे होल्ड करेंगे, तो अब आप ये देखो, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 0 to 1 हो सकता है, वैसे तो cos इनवर्स इनपुट में -1 to 1 लेता है, लेकिन रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे ये भी 0 to 1। अब आप ये देखो कि जब ये 0 to 1 रहेगा, ये तो ये क्या देगा, ये सारे पॉजिटिव एक्यूट एंगल दे देगा, यानी ये वाला एंगल दे देगा, ये भी ये वाला एंगल देगा। लेकिन हो क्या रहा है, इस मशीन में जब इनपुट 0 से 1 डालूंगा तो आउटपुट आएगा π/2 से 0, मतलब आउटपुट ऐसे आएगा। इनपुट डालते जाओ, मशीन ऐसे आउटपुट देगी, मतलब आप ऐसे समझो कि इनपुट अगर 0 से 1 डालूंगा तो आउटपुट ऐसे आएगा, π/2 से लेकर के 0 ग्रेजुअली।
और इसमें इनपुट वही इनपुट डलेगा 0 से 1। रूट एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनपुट एक्स नहीं ले रहे, इनपुट तो एक्स ही है, लेकिन अभी हम लोग रूट एक्स के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वाला एंगल तो ये कैसे देगा, 0 से पाई बाय 2 देगा। तो कहने का मतलब, अब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके इमेजिन करो कि हो क्या रहा है। ये पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी बच्चों दोनों कहां मिलते हैं, पाई बाय 4 पे आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो पाई बाय 4 पे आकर के मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये पाई बाय 2 से पाई बाय 4 आएगा तब ये 0 से पाई बाय 4 आ रहा होगा। मतलब रूट एक्स इधर, रूट एक्स जब 0 से 1 चलेगा तब एक तो ऐसे आ रहा होगा और एक ऐसे जा रहा होगा, दोनों यहां मिलेंगे। पाई बाय 4 जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो किस पर, रूट एक्स, ये क्या है, जब रूट एक्स 1 बाय रूट 2 होगा तब ऐसा होगा। 0 से ये इनपुट 0 से लेकर के 1, यहां 1 बाय रूट 2, तो 0 से 1 बाय रूट 2 जब आया, ये आउटपुट इधर देगा तो ये आउटपुट इधर देगा, तो ये होल्ड कर रहा है ना, ये इससे बड़ा है कि नहीं। ये सिर्फ मैंने इमेजिन करके ही जवाब दे दिया। तो बच्चों क्या आएगा, रूट एक्स कहां से कहां होना चाहिए, 0 से 1 बाय रूट 2 रहना चाहिए, तो x कहां से कहां होगा, 0 से हाफ, और 0 पर होल्ड कर जाएगा क्योंकि 1 बाय रूट 2 पर तो बराबर होगा, तो 0 पर, क्योंकि 0 पर ये पाई बाय 2 देगा तो पाई बाय 2 0 से बड़ा होता है, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 टू हाफ। दूसरा एक और मेथड मैं बता देता हूं बच्चों, जब दो ऐसे फंक्शंस को हमें कंपेयर करना हो, इन इक्वेशन में होता क्या है, दो एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन होता है। इन इक्वेशन मतलब LHS और इधर 0, तो इसका कंपैरिजन 0 से होता है। इन इक्वेशन मतलब x का एक्सप्रेशन इधर, x का एक्सप्रेशन इधर, इनका लेसर देन और ग्रेटर देन कंपैरिजन करना होता है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस या अलजेब्रिक फंक्शंस ना हो और उनका कंपैरिजन किसी इन इक्वेशन के थ्रू हो रहा हो, टिप दे रहा हूं मैं, तब ग्राफ ही काम आता है या फिर दिमाग काम आता है, यानी कि नॉर्मली सोच करके, मेंटल मेथड से, यानी मेंटली ही हम लोग उसको कर रहे हैं। cos इनवर्स रूट x का ग्राफ, तो अपन रूट x के साथ देखते हैं। रूट x के लिए इनपुट बनाए, क्योंकि x के लिए मुझे दिक्कत आएगी, तो रूट x 0 to 1 ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, cos इनवर्स को इनपुट, cos इनवर्स का ग्राफ, यानी एक ही ग्राफ में दोनों के स्केच बनाओ और फिर कंपेयर करो। स्केच मतलब फील करना, हमें दोनों को इनपुट तो सेम है। ठीक है, तो 0 से 1 में इसका ग्राफ, इनपुट x नहीं है, यहां रूट x है, याद रखना। ठीक है, मैं रूट x में कर रहा हूं, तो cos इनवर्स को देगा वैल्यू 0 से पाई बाय 2, तो कैसे देगा, 0 पर पाई बाय 2 देगा, पाई बाय 2 से 1 ऐसे देगा, मतलब 1 पर 0 देगा। ये आउटपुट है। जब इनपुट रूट x 0 होगा तो आउटपुट पाई बाय 2। ठीक है, और साइन इनवर्स x कैसे देगा, 0 पर 0 और 1 पर पाई बाय 2, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ तो है किसका, साइन इनवर्स रूट x का, ये आउटपुट्स, और ये आउटपुट्स किसके हैं, cos इनवर्स रूट x के। अब देखो cos इनवर्स रूट x के आउटपुट, ये दोनों के आउटपुट यहां पर मैच कर रहे हैं। ये क्या है, रूट x की वैल्यू जब 1 बाय रूट 2 हो, तो 1 बाय रूट 2 के पहले cos इनवर्स x के जो y है, कोई भी उस पर्टिकुलर रूट x के लिए साइन इनवर्स रूट x की वैल्यू से ज्यादा है, देखो सारे y। इसके बाद में 1 बाय रूट 2 के बाद में ये जो है ये कम है, cos इनवर्स छोटा है साइन इनवर्स रूट x से। आया समझ में, यानी क्या आ गया, 0 से 1 बाय रूट 2, मतलब किसका y ज्यादा है, 1 बाय रूट 2 से पहले cos इनवर्स रूट x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स रूट x, एंड आफ्टर 1 बाय रूट 2। अब अगर ऐसे होता तो क्या आता रिजल्ट, रूट x, पोज करके बताना क्या आएगा, रूट x आएगा 1 बाय रूट 2 से लेकर के 1 तक, यहां से लेकर यहां तक sin इनवर्स का आउटपुट ज्यादा है cos इनवर्स के आउटपुट से, ये होल्ड करना है। तो क्या आ जाएगा, x फिर 1 बाय 2 से 1, तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, ये उस क्वेश्चन में आता। ठीक है, तो इसको एनालिसिस कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम तो मैंने बताई, लेकिन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फिर बता दी ताकि आपको सीखने को मिले। तो क्या टिप मिली, जब कभी इक्वेशन में दो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन आए तो स्टैंडर्ड मेथड तो ग्राफिकल मेथड ही है।
और अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो जोड़ तोड़ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58 पर बात करते हैं। सॉरी 58 हो गया, 59 है। Which of the following is correct? tan 1 is greater than tan inverse 1, ये भी ऑरली ही करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी tan 1 lesser than tan inverse 1। सी tan 1 is equal to tan inverse 1 and D none of these। कम पढ़ो लेकिन बच्चों क्वालिटी पढ़ो, ठीक है? कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो। तो थोड़ा नुकसान होगा कम पढ़ने का, लेकिन कम पढ़ते पढ़ते आप इतने मतलब कम पढ़ो क्वालिटी पढ़ो, ये चीज मेंटेन रखोगे तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि अगर सिलेबस इतना है और आपने इतने को क्वालिटी से पढ़ा है तो ये आप आराम से भी पढ़ सकते हो बिना टेंशन के, क्योंकि इसमें आपका माइंड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप ये बचा हुआ पोर्शन बहुत जल्दी निपटा सकते हो। tan 1 मतलब क्या है? tan 1 मतलब है 1 रेडियन। 1 रेडियन होता है 57 पॉइंट समथिंग। तो 57 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा और √3 से छोटा, क्योंकि tan 60 √3। तो tan 1 क्या हुआ? tan 1 हुआ tan 57 पॉइंट समथिंग 3 डिग्री। इट विल बी 1 to √3। 1 से बड़ा होगा, √3 से छोटा होगा। वहीं tan इनवर्स 1 π/4। π/4 मतलब 3.14/4 मतलब 1 से छोटा। वो 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, तो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। आंसर की में ए है, कोई करेक्शन नहीं है, अच्छी बात है। अब बाकी को भी फिर तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग हैं, तो यानी क्या आया? ए पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। देन ऑप्शन ए आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, कंडीशनल आइडेंटिटी। एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। a प्लस बी प्लस हर आईटीएफ एक एंगल होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या ऑप्शंस में ये चीज पूछी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस xyz, इस तरीके से, तो यानी कि ये चीज इन्वॉल्व है। तो अगर cos इनवर्स x को a लिया तो cos a क्या हो गया? x। ये क्या है? cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos c। तो ये वाली आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं। तो क्या हो गया कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन ये वाली आइडेंटिटी आपको याद है या नहीं? प्लस cos स्क्वायर c, ठीक है? ओके, कंडीशनल आइडेंटिटी इसी ट्रायंगल में, तो इसको क्या लिख दूंगा? 1 प्लस cos 2a/2, 1 प्लस cos 2b/2। क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मुझे रटा हुआ है कि if a plus b plus c is equal to pi, then 2a plus 2b plus 2c, sorry, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c minus 1 minus 4 cos a cos b cos c। 1/2 1/2 1/2 3/2 plus half cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। 3/2 plus half minus 1 minus 4 cos a cos b cos c। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3/2 माइनस हाफ 1 माइनस 2 cos a cos b cos c, मतलब cos स्क्वायर a plus cos स्क्वायर b plus cos स्क्वायर c means x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर is equal to 1 minus 2xy z, क्योंकि ये x है, ये y है और ये z है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। विच ऑप्शन? डी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 है साइन 2 साइन इनवर्स 0.8। अब यहां पर ये भी कॉन्सेप्चुअल है। साइन 2 साइन इनवर्स 0.8। आपको याद आया होगा, यहां 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये कब वैलिड है? अगर आप डायरेक्ट ये लगा दोगे कि सर 2, अगर ये साइन थीटा है तो 2 साइन, ये क्या है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर x ये जो भी है ये 0 से, अगर ये -π/2 से π/2 है तो -π से पहले जाएगा, याद है ना? तो अगर x आपका 1/√2 से बड़ा हो गया तो ये π/4 से बड़ा, π/4 से बड़ा यानी π/2 से बड़ा, ये हैंडल नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन याद दिला रहा हूं आपको। तो इसका मतलब सर 2 sin इनवर्स x के फॉर्मूले में अगर x 1/√2 से बड़ा है तो कैसे लगता था? तो 2 sin इनवर्स x मतलब ये आएगा। इसमें अगर हम फॉर्मूला फिट करते हैं तो इससे क्या आएगा? ये पॉजिटिव में आएगा। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आएगा sin इनवर्स 2 into 0.8 into √1 - 0.8 स्क्वायर। आना चाहिए ये वाला एंगल, लेकिन आ रहा है ये वाला एंगल। क्यों? ये अभी भी एक्यूट ही बनेगा, तो यानी क्या पाई माइनस लगाना पड़ेगा। तो यानी साइन पाई माइनस, यहां जो आप टू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े थे वो वाली मैंने कंडीशन अप्लाई की है। साइन पाई माइनस, अभी साइन इनवर्स ये देखो क्या आता है, 2 into 0.8 into 1 माइनस यानी 0.6 आएगा। ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा साइन साइन इनवर्स 96.96। तो साइन इनवर्स 0.96 क्या हो जाएगा? 0.96। स्ट्रेट कोलिजन कैन टेक प्लेस, साइन के केस में तो हमेशा होता है, तो 0.96 ऑप्शन सी। अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी आपका रिजल्ट तो बच्चों आ ही जाता। एक सेकंड रुको, गड़बड़ हो गई है। यहां देखो क्या हुआ। हाँ, इसलिए बच गया कि हो क्या रहा था। देखो यहां पर अगर आप ये सब नहीं सोचते ना तब भी करेक्ट आंसर आता। अब आप पूछोगे क्यों आता? ओके, 2 साइन इनवर्स x यानी ये 1/√2 से बड़ा था, यानी पूरा आउटपुट π/2 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूले के बाद में ऐसा आना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला लगाने पर हमें ये वाला एंगल मिल रहा था। जैसे मान लो ये 120 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 60 डिग्री। ये आना चाहिए था 120, लेकिन फॉर्मूले से आ रहा है 60 डिग्री। तो बच कैसे गए? इसलिए बच गए कि आपसे साइन 120 डिग्री पूछा है, और ये अच्छी बात है कि साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। जो बच्चे समझ गए, नहीं भी समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वापस से सोचना, अगर ये यहां नहीं होता तो रिजल्ट क्या होता? रिजल्ट होता पाई माइनस साइन इनवर्स 0.96। तो ये रिजल्ट आएगा, यानी कि 2 साइन इनवर्स 0.8। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते तो ये आता, जो कि गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये आप ध्यान से देख लो 0.8 1/√2 से बड़ा है, 0.707 से बड़ा है, तो ये पूरा π/2 से बड़ा है। और ये क्या देगा? तो ये गलत है क्योंकि ये π/2 से छोटा है, तो ये होना चाहिए पाई माइनस। लेकिन चूंकि आपसे ये ना पूछ करके इसका साइन पूछा है, तो इसका साइन समझ रहे हो ना, यानी ये 120 डिग्री है तो पाई माइनस 60 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री पूछ लिया, तो साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ये आ रहा था, जो कि गलत आ रहा था, लेकिन फिर भी बात बन गई। तो समझ आया ना कि अगर आप ध्यान नहीं रखते तब भी आपका आंसर करेक्ट होता, गड़बड़ नहीं होता। जैसे मान लो वो ये पूछ लेता कि यहां पर साइन ना दे करके कोस दे देता, तब फिर आप गड़बड़ कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 62, 3 साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square
प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, x की वैल्यू पूछी, रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया मतलब मस्त स्ट्रेट कोरिलेशन करवाएंगे। x की जगह tan थीटा, याद आया ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दिस रिड्यूसेस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 4 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। This becomes 3 sin inverse sin 2 theta, 4 cos inverse cos 2 theta, 2 tan inverse tan 2 theta। कोई कंडीशन नहीं है, मस्त स्ट्रेट कोरिलेशन। 6 थीटा कंडीशन होती है ना बच्चों, तो ये स्ट्रेट कोरिलेशन विल टेक प्लस इफ 2 थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, थीटा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, तो x माइनस 1 टू 1 ऐसे रेस्ट्रिक्शन आती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 थीटा, ये आ जाएगा सॉरी 2 आएगा ना स्ट्रेट कोरिलेशन में 2, तो ये माइनस का 8 थीटा, 2 टू 4 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। थीटा कितना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो x कितना आ गया 1 बाय 2, तो किस x के लिए होल्ड करेगा 1 बाय रूट 3 के लिए होल्ड करेगा। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन मजेदार हो जाता जैसे मान लो दिस LHS विल बी इक्वल टू, क्या आया था ओवरऑल रिजल्ट 2 थीटा, दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x की किन किन वैल्यूज के लिए ये चीज होल्ड करेगी। तब आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता, कि तब वैलिड होता जब 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, मतलब x माइनस 1 टू 1। कि तब वैलिड होता जब 2 थीटा 0 से पाई यानी थीटा 0 से पाई बाय 2 यानी x 0 टू 1। ये बोलता है ये 2 थीटा में तब, ये 6 थीटा में तब आएगा जब x माइनस 1 से, नहीं क्या लिया था अपन ने, ये आया था आपका 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 यानी x माइनस 1 टू 1, सही है। इसके लिए आएगा 2 थीटा, यानी ये कब होल्ड करेगा 2 थीटा 0 से पाई हो, थीटा 0 से पाई बाय 2 हो, थीटा 0 से पाई बाय 2 मतलब tan थीटा 0 से इंफिनिटी, और ये tan इनवर्स 2 थीटा यानी 4 थीटा तब आएगा जब 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मतलब थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 2, मतलब x माइनस 1 टू 1। तो ये एक और कंडीशन ऐसे रिपीट हुई, तो ओवरऑल x कहां से कहां है 0 से इंफिनिटी, यानी कि ये हमेशा होल्ड करेगा अगर x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, sin इनवर्स sin 22 प्लस cos इनवर्स cos 23 प्लस tan इनवर्स tan 44। अब आप समझ गए स्ट्रेट कोलिजन का केस है। स्ट्रेट कोलिजन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज ये बहुत बड़ा है पाई बाय 2 से, तो 22 कहां लाई करेगा, आपको समझना पड़ेगा कि 22 कहां लाई करेगा। देखो 22 यहाँ 2 पाई आता है, फिर यहाँ 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग। तो सर ये यहाँ बात बन गई है 8 पाई, तो 8 पाई और 7 पाई को देखते हैं, 7 पाई और 8 पाई को देखते हैं। 7 पाई कितना होगा 7 इंटू, या ऐसा देख लो 22 बाई 7 पाई, मतलब 7 पाई 22। तो ये क्या है, अच्छा ये देखो 22 बाई 7 और पाई में अगर इक्वेशन का साइन लगाना तो बड़ा कौन होगा, क्योंकि बच्चों पाई की जो वैल्यू ली गई है ना वो 3.14 अप्रोक्सीमेट है, तो 3.14 के भी आगे आती है, तो पाई से 10 बड़ा होता है। तो इसका मतलब
7 पाई बड़ा होगा 22 से, तो 22 कहां पड़ेगा, 22 यहां पड़ेगा, लोकेट तो करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब आपको हिंट मिल गया कि 33 जो होगा वो क्या है। 33 को मैं लिख सकता हूं, 33 कब आएगा, देखो ये यहां पर जैसे 22 आएगा तो 11 इंटू 3, तो आप ये देखो कि ये कितने पाई के बीच में है। 11 पाई कितना होगा, 11 इंटू 22 बाई 7, या 11 इंटू 3, 10 पाई कितना होगा, 10 पाई होगा 33.14 इंटू 10, 31 से ज्यादा, और 11 पाई यानी 33 10 पाई से 11 पाई के बीच में फंसेगा। ये 10 पाई और ये यहां पर 11 पाई, तो 33 को लोकेट करते हैं। 10 पाई से बड़ा होगा तो 33 कितना होगा रेडियन में, इसको हम लोग लोकेट करने वाले हैं। तो 11 पाई आया आपका 11 इंटू 3.14, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 31.4 प्लस एक और पाई 3.14, तो हो गया 4 5 4 34, यानी ज्यादा हो गया। तो क्या है, मतलब कितना ज्यादा है, 1.54 कम कर दो तो 33 पे पहुंच जाओगे, यानी लोकेट किया तो 33 जो है वो लगभग यहां है। मतलब 10 पाई 11 पाई के बीच में 10.5, ये 10 पाई 11 पाई के बीच में आएगा 21 पाई बाई 2। अब 21 इंटू 22 बाई 7 इंटू हाफ, 3 जा 11 जा, कितना आया 33। तो यानी कि 33 का लेना देना किससे पड़ा, 21 पाई बाई 2 से। तो 21 पाई बाई 2 में जब पाई की वैल्यू 22 बाई 7 रखी तो 21 पाई बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 33, तो ये बड़ा होगा ना, ठीक है। तो यानी ये बड़ा होगा तो 33 कहां फंसेगा, मैंने गलत लोकेट कर दिया था, यहां होगा, क्योंकि ये क्या है 21 यानी 10 पाई से बड़ा हुआ, तो ये आ गया आपका 33। आगे बढ़ते हैं 44 को किसी न किसी पाई वाले फ्रेम में बैठाना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, स्ट्रेट कोलिजन तो डायरेक्ट कर पाओगे। उसके बाद में 44 पे आते हैं। 44 मतलब अपन कर सकते हैं इसको, देखो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों कि जैसे हमने 22 को बैठाया 44 को बैठाता है, तो पाई को किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 22 बाई 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 44 आ जाए, 2 बाई 7 से, है ना, देखो सॉरी 7 बाई 2 से 44 आ जाएगा। तो 44 लाना है तो 7 कटा 7 इंटू 2 14, तो ये 14 पाई 44 आ रहा है, ठीक है। 14 पाई 44 आ रहा है, तो 44 और 14 पाई में कौन बड़ा, 14 पाई बड़ा। 14 पाई कहां फंसेगा, तो 14 पाई से जस्ट छोटा है 44, बस अब आप कर लोगे। तो अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व करते हैं। लोकेट तो कर ही लिया एंगल को, तो जो जैसे मैं पहले बता रहा था ना, तो इसमें ये हिंट मिला कि इसको ये पाई को ये मान करके चलना है। तो 7 पाई और 22 में 7 पाई बड़ा होगा, तो 7 पाई से नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो यहां देखो क्या किया मैंने, इसको पाई माना है। तो 7 पाई 22 आ जा रहा है, तो 7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है 22, तो ये 7 पाई बड़ा होगा, तो ये 22 भी गलत है, 22 यहां आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले मैंने गलत बताया था, क्योंकि 7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको जब 22 बाई 7 रखूंगा तो 22 आता है, यानी पाई की वैल्यू तो 22 बाई 7 से बड़ी होती है ना, पाई इज ग्रेटर देन 22 बाई 7, ओके। अब आपको समझ में आ गया। तो sin इनवर्स sin 22 इज इन दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, sin इनवर्स ऑफ पॉजिटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव एक्यूट एंगल आना चाहिए,
यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 7 पाई माइनस 22। आगे बढ़ते हैं। cos 33 कहां फंसा? 33 को हमने क्या कैसे कैलकुलेट किया था? 33 को हमने ऐसे किया था कि सर पाई, इस पाई को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 33 है तो यहाँ 11 है, ठीक है, 11 आए तो ये 11 आ गया, फिर यहाँ 7 आए, 7 से 7 कट गया तो 21 होना चाहिए। तो यानी ये हुआ 21 पाई बाई 2 और 33 में कौन बड़ा? तो 21 पाई बाई 2 कहां फंसेगा? यहां फंसेगा। कहने का मतलब 10 पाई से ज्यादा। cos ऑफ 33 इस क्वाड्रेंट का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, cos इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्यूट एंगल क्या हो गया 33 माइनस 10 पाई। 44 कहां फंसा? 44 यहां फंसा। वापस से देख लो, 22/7 पाई इंटू क्या करूं 7/2, 7/2 नहीं ये कटा तो 14 पाई, तो 14 पाई और 44 में 14 पाई बड़ा होगा, 14 पाई यहां है तो 44 यहां फंसेगा। तो tan 44 नेगेटिव, tan इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव एक्यूट एंगल यानी ये वाला एंगल नेगेटिव, तो इसको कैसे लेंगे 44 के बाद में 14 पाई आएगा तो 44 माइनस 14 पाई। अब इसको इवेल्युएट कर लो, ध्यान से समझना, इसको बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मुझे ही करने में मजा आ गया बच्चों। मेन खेल था इसमें क्वाड्रेंट लोकेट करने वाला, उसके बाद तो आसान होता है। अब क्या हो गया, इसको ऐड करते हैं तो 7 पाई माइनस 10 पाई माइनस 3 पाई माइनस 14 पाई माइनस 17 पाई प्लस 44 एंड 33 77 माइनस 22 माइनस 17 पाई प्लस 55 माइनस 17 पाई 55 माइनस 17 पाई। कौन सा क्वेश्चन है ये 63, ऑप्शन ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं ना पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है, मजा आएगा आपको करने में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 है cos इनवर्स 1/x² प्लस रूट ओवर 1 माइनस x² रूट ओवर 1 माइनस x²/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x। वो ये बोल रहा है कि ये चीज कब होल्ड करेगी, x की किस वैल्यू के लिए होल्ड करेगी, ये आपको बताना है। एक बार इसको वीडियो पॉज करके ध्यान से ऑब्जर्व करो, निहारो इसको काफी देर तक, उसके बाद में अपने आप आपको लीड मिल जाएगी। तो जब आपने ऑब्जर्व किया तो बेसिकली cos इनवर्स p माइनस cos इनवर्स q का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स p इंटू q x/2 इंटू x प्लस रूट ओवर 1 माइनस p स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस q स्क्वायर, ये वही लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्टली काम करे तो आपको याद होना चाहिए कि cos इनवर्स p माइनस cos इनवर्स q इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये कब काम करता है या कब काम नहीं करता है। सर p और q कुछ भी हो 0 to पाई 0 to पाई 0 to पाई 0 to पाई, तो ये बन जाएगा माइनस पाई टू पाई, नहीं 2 पाई, ठीक है। नहीं एक सेकेंड, अगर मैं इसको 0 से पाई की आजादी दे दूं, इसको भी 0 से पाई की आजादी दे दूं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 माइनस पाई, मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई माइनस 0 पाई, तो ये कैन नॉट मैनेज। तो हम लोग क्या कहते थे कि भाई इतना ध्यान रखो कि ये जो आइटम है p और q को अगर मैं पॉजिटिव रखूं या फिर p और q को पहले पॉजिटिव रखें तो ये 0 से पाई बाई 2, ये भी 0 टू पाई बाई 2, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2, 0 माइनस पाई बाई 2, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, ये कैन नॉट मैनेज। तो कुल मिलाकर के मैनेज तो कर सकता है, लेकिन डिफरेंस अगर 0 से पाई बाई 2 है तो ये इट कैन मैनेज। या ऐसा सोच दो कि सिंस इट इज 0 से पाई, तो कुल मिलाकर के डिफरेंस हमेशा अगर पॉजिटिव दे, तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो यानी cos इनवर्स p बड़ा होना चाहिए cos इनवर्स q से।
इसका मतलब p छोटा होना चाहिए q से, तो यानी x/2 छोटा होना चाहिए x से, जो कि होता है अगर x पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? ओके, आपको इस डिफरेंस को पॉजिटिव रखना है ताकि ये होल्ड करेगा, क्योंकि ये 0 to पाई देगा, तो रिजल्ट पूरा अगर पॉजिटिव दे रहा है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आप सोचो, अगर ये डिफरेंस आप पॉजिटिव मेंटेन रखते हो, ये भी 0 to पाई, डिफरेंस पॉजिटिव रखने के लिए ये हमेशा अगर इससे बड़ा रखोगे, तो ये अगर इससे हमेशा बड़ा रहेगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई आएगी, विच कैन बी मैनेज्ड। पॉजिटिव रख रहे हो मतलब, तो सीधी सीधी बात है कि cos इनवर्स p अगर cos इनवर्स q से बड़ा है तो इट विल होल्ड। आपको एक क्लेशिंग होगी माइंड में कि सर आपने ये कंडीशन जो हमें पढ़ाई थी फॉर्मूला लगाना, p और q को पॉजिटिव करके पढ़ाई थी, लेकिन आप सोचो अभी आप हर p q के लिए पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो? डिफरेंस बस पॉजिटिव रखोगे तो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, क्योंकि अगर p को पूरी आजादी हो और ये 0 से पाई हो, ये 0 से पाई हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये पॉजिटिव रहे, डिफरेंस पॉजिटिव रहे, तो मैक्सिमम डिफरेंस पाई, मिनिमम डिफरेंस माइनस पाई आने ही नहीं देंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो cos इनवर्स p ग्रेटर देन cos इनवर्स q, मतलब अगर p और q पॉजिटिव रहे तो ये सिचुएशन होना चाहिए, जितना छोटा p होगा उसका cos इनवर्स उतना ज्यादा होगा, तो x/2 इज लेसर देन x। पॉजिटिव लेकर के सोच रहा हूं, अगर x पॉजिटिव है तो ये हमेशा वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। अगर x नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव का बाई 2 यानी क्या -1/2 -1 से छोटा होता है? नहीं, नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अभी पॉजिटिव के केस में लेते हैं, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं, अगर x 0 to 1 है तो पॉजिटिव के केस में सी वाला ऑप्शन। देखो ऑप्शन ए क्या है, mod of x लेसर देन इक्वल टू 1, यानी ये अलाउ कर रहा है कि x -1 to 1। अगर ऐसे अलाउ करेगा तो बच्चों फिर नेगेटिव के केस में x/2 x से छोटा नहीं हो पाएगा। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r तो गड़बड़ हो जाएगी, ये -1 से 1 ही हो सकता है और ये -1 से 1 यानी कि x -2 से 2, तो r तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन है x 0 to 1 और x है -1 to 0, नेगेटिव के केस में ये होल्ड नहीं करेगा। इसको आप वापस से सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बताने के बाद में हो सकता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था उसमें p और q को पॉजिटिव लेकर के पढ़ाया था। तो नेगेटिव के लिए आप पढ़ना, नेगेटिव के लिए केस में क्या होगा कि π/2 से पाई, π/2 to पाई, तब भी अगर आप इसको मैनेज रखोगे बड़ा इससे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इससे बड़ा होगा तब उसमें कंडीशन आनी चाहिए कि x/2, आप सोचना नेगेटिव के केस में कंडीशन निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मिनिमम वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाई k। मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पाई स्क्वायर बाई k है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ओके, इसको मैं y के इक्वल में मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो अब ये देखो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी क्या हो जाएगा π/2, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x। इसको मैं अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं बच्चों। 4 x belongs to -1 to 1 sin inverse x into cos inverse x की मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है, मैं आपको बताता हूं।
मिनिमम वैल्यू एक बार मेंटली सोच करके देखो, ओरली सोच करके देखो, कितना अच्छा हो कि अगर ये पाई बाई 2 दे, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 कितना अच्छा हो जैसे a इंटू बी को मुझे मिनिमम करना है। अगर ये a मैक्सिमम दे, सोचना ये a अपना मैक्सिमम दे और b अपना मैक्सिमम दे, लेकिन दोनों अपना न्यूमेरिकली मैक्सिमम मैक्सिमम दे रहे हैं, तो दोनों के न्यूमेरिकली मैक्सिमम मैक्सिमम होने पर कोई इन पर माइनस लगा दे, यानी a भी मैक्सिमम b भी मैक्सिमम, लेकिन रिजल्ट माइनस में है, तो आप सोचो कितना मिनिमम हो गया वो। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर माइनस लगना मतलब लोवेस्ट में सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, इसने अपना मैक्सिमम दिया, इसने अपना मैक्सिमम दिया, तो ये मैक्सिमम का लो, यानी कि तो ये कब पॉसिबल है, जब x -1 हो, पॉसिबल है दोनों x -1 हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -π²/2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x भी x 0 से 1। अब दोनों पॉजिटिव, यानी कि मैक्सिमम निकाल रहा हूं, तो आपने एक चीज पढ़ी थी am इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, इसको तो मेंटली मैंने आपको बताया कि इसकी मिनिमम वैल्यू -π²/2 थी, इसको याद रखना, MTR है ये, कई जगह आएगा, फिर एक क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, उसको करके बताना मेरे को। तो ये कब होता है, जब a और b पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। क्लास 11th में आप पढ़े थे प्रोग्रेशंस में। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x by 2 will be greater than equal to sin इनवर्स x into cos इनवर्स x। कहने का मतलब दो क्वांटिटी मैंने ली, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x। इतना मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव के केस में लगा सकता हूं, तो क्या आ गया π/4, तो कितना आ गया, sin इनवर्स x into cos इनवर्स x must be lesser than equal to π²/60। तो क्या आ गया π²/60, यानी ये भी π/4 और ये भी π/4। ठीक है, तो आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि sin इनवर्स x into cos इनवर्स x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखनी है, उसकी रेंज याद रखनी है। sin इनवर्स x into cos इनवर्स x, अगर इनपुट -1 to 1 हो, it is always greater than or equal to -π/2 into π, और लीस्ट वैल्यू π²/60, सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यहां पर समझ में आ गया, आपसे क्या पूछा है 65 में मिनिमम वैल्यू, तो y मिनिमम के लिए इसमें से जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना अच्छा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, π/4 π/4 π²/4 minus π²/8, ये आ गया π²/8। ठीक है, क्योंकि इसको 2π²/8 लिख सकता हूं, तो मिनिमम वैल्यू इज π²/k, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 8। विच ऑप्शन, सी ऑप्शन, 65 हो गया। 66 देखते हैं। Question number 66. All the x satisfying the inequality cot inverse x whole square 7 cot inverse x plus 10 greater than 0। ठीक है, ऑप्शन आप देख लेना टेस्ट पेपर में, कोट 5 कोट 2 ऐसे ऑप्शन है। मुझे साफ साफ ये अलजेब्रिक इक्वेशन दिख रही है, t² - 7t plus 10 greater than 0। अब 10 5 जा 5 2 जा, तो t - 5 t - 2 greater than 0। समझ आ गया कि t क्या होना चाहिए, t 5 के इधर हो और 2 के इधर हो, लेकिन t की एक खास बात है, t हमेशा 0 से पाई है। t क्योंकि t अवेलेबल ही नहीं है ना, ये t के लिए आप बना रहे हो, t के लिए नंबर लाइन पर बना रहे हो, लेकिन t तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड जोन में है, t 0 से पाई होता है, 0 से पाई मतलब 3.14, तो t यहां से यहां होता है। तो बेसिकली t जो एक्सेप्टेबल होगा वो क्या होगा, 0 से 2, क्योंकि 5 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यानी क्या आया, इसको देखते हुए और t का हमें पता है, तो t कहां से कहां होना चाहिए, t होना चाहिए 0 से 2।
इसका मतलब कॉट इनवर्स x होना चाहिए 0 से 2। अब कॉट इनवर्स 0 से 2 है तो x क्या क्या होगा? आपको पता है कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई कहां आता है, कैसे कैसे आता है? कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से अगर पाई बाई 2 होता है, इसको हम तोड़ लेते हैं। कॉट इनवर्स का आउटपुट अगर 0 से पाई बाई 2 है और कॉट इनवर्स का आउटपुट पाई बाई 2 से पाई है, सॉरी पाई बाई 2 से 2, तो इसका मतलब यह हो गया कि x परमिसिबल है क्या, 0 टू इंफिनिटी। पॉजिटिव x के लिए तो ऐसा होगा। अब पाई बाई 2 से 2 आ रहा है, मतलब x नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर कॉट इनवर्स x यानी एक एंगल, हर आईटीएफ एक एंगल है, वो ये है, तो कॉट इनवर्स ऑफ x अगर यहां फंस रहा है मतलब x नेगेटिव है, तो x कहां से कहां हो सकता है? अब आपको कॉट इनवर्स की वैल्यूज, यानी देखो सोचने में आपको मजा आएगा, 0 से इंफिनिटी तो ठीक है सर, लेकिन कॉट इनवर्स 0 से पाई होता है, 2 पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स कैसे चलता था? ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स का ग्राफ बना देते हैं एक बार, या ऐसे सोचो आप कि अगर x मतलब कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई बाई 2 से बड़ा है, तो मतलब x 0 से छोटा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव है x, तभी तो इधर आ रहा है कॉट इनवर्स का आउटपुट। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स x 2 से छोटा, तो बच्चों x कॉट 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कॉट 2 नेगेटिव होता है। कैसे? 2 कहां फंसता है? 2 यहां फंसता है, तो कॉट 2 नेगेटिव। तो बहुत मजा आएगा बच्चों यहां पर, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है? देखो मेरे को सोचने में दिक्कत हो रही है, इतना तो समझ में आ गया। ये तो देखो लॉक कर दो, इसको मैंने ब्रेक किया था, मुझे सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? ये मेरा टारगेट है कि कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 से लेकर के 2 भी हो सकता है। आपको इसके लिए ग्राफ ही देख लो बच्चों, क्योंकि मेंटली मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। कॉट इनवर्स के इनपुट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी चलता है। अब आप देखो रेंज 0 से पाई, तो यानी ये y जो है वो 0 से पाई दे सकता है। ये पाई है, पाई बाई 2 कब देता है कॉट? 0 पर, तो ये वाला आएगा 0 पर, ठीक है? और बाकी में फिर ये पाई बाई 2 है, अगर x पॉजिटिव है तो ऐसे आउटपुट आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो ऐसे आउटपुट आएगा। सॉरी, क्योंकि कॉट इनवर्स 0 पाई बाई 2, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। अगर x इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट पाई बाई 2 से छोटा आएगा, इस तरीके से आएगा, और अगर x नेगेटिव दे रहा हूं तो आउटपुट पाई बाई 2 से बड़ा आएगा और पाई तक जाएगा। अब आप देखो, आपको क्या देखना था? कॉट इनवर्स x। तो ये जो ग्राफ है कॉट इनवर्स x का ही तो है, पाई बाई 2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। कॉट इनवर्स x यानी जो y की हाइट है ये पाई बाई 2 से बड़ी हो और 2 तक जाए, तो ये हाइट 2 है, ये हाइट पाई बाई 2, तो इसका मतलब x कहां से कहां होगा? ये है आपका कोट 2, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? कोट 2, और ये आपका क्या है? 0। यानी इसका मतलब क्या आया? x जो है, क्योंकि कोट पाई बाई 2 0 होता है, इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो यानी सही है सर, कोट 2 टू 0 लिखेंगे, तो x कोट 2 टू 0 और x ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया? x फाइनली कोट 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये वाला, यानी x बिलोंग्स टू कोट 2 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू कोट 2 टू इंफिनिटी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन सी। तो 66 में आंसर गलत दिया हुआ है डी, 66 में आएगा आंसर सी। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझना और मुझसे पूछना जरूर, ठीक है? इसमें आंसर गलत है डी, कॉट 5 भी लिया हुआ है, वो तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई होता है। देखो सॉल्व करने वाले भी गड़बड़ करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, सीरियसली लेना। गड़बड़ कहां हो रही थी? गड़बड़ जब हमें पता लग गया कि कॉट इनवर्स x 2 से छोटा या 5 से बड़ा होगा,
तो पहली गड़बड़ हुई कि सर 5 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई होता है। तो सिर्फ हमें इसको सॉल्व करने में मेहनत लगी कि अगर कॉट इनवर्स x 0 से 2 है, सॉरी अगर कॉट इनवर्स x 0 से पाई, हाँ 0 से 2 है, तब x क्या क्या होगा। ये बहुत मजेदार है, यानी x सॉल्व करके देखो, दिस इज द क्वेश्चन, इसको आप समझना बहुत ध्यान से। और ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सी होगा 66 में, आंसर डी दिया हुआ है 67। Considering only the principal values of ITF, the set A is equal to एक कलेक्शन दिया हुआ है x such that tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4। तो आपसे पूछ रहा है कि सेट A इज एन एम्प्टी सेट, मतलब x की जगह कुछ नहीं आएगा क्या। कुल मिलाकर के क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म में बदल करके आपको बताना है कि A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के x यहां अटका पड़ा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई बाय 4, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर 2x into 3x, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है, 1 सॉल्व किया 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये 2x नहीं आएगा, 2x प्लस 3x 5x आएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 मतलब 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 होगा, 6 and 1, 6x into x plus 1 माइनस x plus 1 इक्वल टू 0। तो x plus 1 into 6x minus 1 is equal to 0, x की वैल्यू -1 और 1/6। मैंने आपको बोला था हमेशा चेक करना, x की वैल्यू -1, tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -3, नेगेटिव एक्यूट कैन नॉट गिव यू द सम पाई बाय 4, ये गया, तो 1/6, यानी सिंगलेटन सेट होगा, तो एक ही एलिमेंट इसमें आएगा। सॉल्व करने पर दो वैल्यूज आती है, बच्चों को क्या लगता है कि भाई 2 एलिमेंट्स रखता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल एकदम, तो एक ही एलिमेंट रखेगा, क्योंकि x की वैल्यू -1, -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। 68, क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 12/13 माइनस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स 5 में कभी कोई दिक्कत नहीं थी अगर दोनों पॉजिटिव हैं। देखो बच्चों, मुझे सिर्फ डिस्कशन अगर लेना होता तो सीधा सीधा सॉल्यूशन बता देता, तो वो तो आपको टेस्ट पेपर में, वो जहां आप टेस्ट देते हो उसमें भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, जब आप लॉगिन वगैरह करोगे exams.co.in/bsp.in पर, तो सॉल्यूशन ही अगर चाहिए तो फिर मेरी जरूरत नहीं है आपको। इसको डिस्कशन कहते हैं, कि मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दूं, ठीक है। तो ये चीज याद करो, ये हमेशा वैलिड होती है। क्यों? x अगर पॉजिटिव है तो 0 to π/2, x अगर पॉजिटिव है तो 0 to π/2, it will be completely from -π/2 to π/2 which can be managed by sin inverse of this। हमेशा वैलिड है, बिंदास फॉर्मूला लगाओ, sin इनवर्स x √1 minus y square minus y √1 minus x square, sin inverse 12/13 into 25 minus 9 16, 4/5, 3/5 into 169 minus 144, 169 minus 144 कितना आएगा? 25। वैसे भी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5/13। sin इनवर्स 48/65 minus 15/65, 33/65, sin इनवर्स 33/65। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मिला ही नहीं ऑप्शन। 33/65 है ही नहीं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस cos इनवर्स 33/65, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ x is always equal to π/2 minus cos inverse x। तो ऑप्शन बी। बच्चों फिर आंसर गलत है इसमें,
वापस से देखो साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, फॉर्मूला लगाया x रूट ओवर 1 माइनस ये 4/5 आएगा और 3/5 के साथ में 5/13 आएगा। तो 12 48/65 15, 48 माइनस 15 33 ही आएगा। साइन इनवर्स 33/65 इज इक्वल नहीं, ऑप्शन एक सेकंड को, बी में पाई माइनस था, बी भी नहीं आएगा। तो एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। तो या तो ये आएगा कि ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, और अगर आपको इसको 33/65, ऑप्शन ए है पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65। ठीक है, इसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो ये इसलिए कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी। मेरा रिजल्ट ये आया है, ये रिजल्ट कॉस इनवर्स में क्या होगा वो देखते हैं ताकि कन्वर्जन आसान हो जाए। परपेंडिकुलर है 33, हाइपोटेन्यूज है 65, 11 तिया 33 नहीं, इसका 11 × 3 13 पंजे 65 तो नहीं बैठेगा, तो निकालना ही पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर है 33, हाइपोटेन्यूज है 65, बेस निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 65 का स्क्वायर 42 25 माइनस 33 का स्क्वायर 909 180 1089 980 1080 1089 1089 को माइनस करो 42 25 में से, 42 25 3225 में से 89 माइनस किया, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 8 3 1 3136, 3136 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। वैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 3136, ऑप्शन में आपको 56 भी दिया हुआ है, मतलब इसका ट्रिपलेट सोच रहा हूं मैं। 56 का स्क्वायर क्या यही होगा क्या? 6 30 36 30 3 25 3 28 6 6 एक सेकेंड, 56 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट तो सही किया था ना, 4 2 2 5 माइनस 1089 6 और 11 माइनस 8 3 1 3136 33 आएगा यहाँ पर, 6 6 36 3 ऐसे होती गड़बड़े, तो ये कितना आ गया 3136 यानी 56, तो ये आ गया 56। इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्ट ऐसा है ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, π/2 माइनस यानी ऑप्शन सी ही आएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि करेक्ट है, आंसर की में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, आंसर ऑप्शन के लाने में इसमें मेहनत लगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, इज इक्वल टू अल्फा। ये किसी का भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो आपसे पूछा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस cos इनवर्स ऑफ समथिंग, x y/2 माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर y स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा, xy/2 माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर बाय 4 cos अल्फा। ये इधर आएगा स्क्वायर होगा, xy/2 माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर is equal to 1 minus x square into 1 minus y square by 4, मल्टीप्लाई करो x square y square by 4 minus xy cos alpha 2ab 2 into xy by 2 xy cos alpha plus cos square alpha is equal to 1 minus y square by 4 minus x square plus x square y square by 4। आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो देखो x का ये कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बाई 4, ये दोनों चला गए उधर चले गए, माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। ये है 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज पूछी हुई चीज है तो क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा। 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, if alpha is equal to sin inverse 4 by 5, beta is equal to cot inverse 3, अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इनवर्स में रिजल्ट दिया हुआ है तो ठीक है, ओके। अल्फा माइनस बीटा मतलब साइन इनवर्स 4 by 5 माइनस कॉट इनवर्स 3। साइन इनवर्स 4 by 5 इसको साइन इनवर्स में बदल देता हूं, साइन इनवर्स बेस 3 परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। यहां पर एक सस्पेंस छोड़ दिया मैंने कि इसको तो नहीं बदला, इसको बदला। रीजन ये है बच्चों कि मैं यहां पर वो चीज पुट करूं जो रेस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं हो, जैसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हमेशा लगता है फॉर्मूला अगर x और y पॉजिटिव हो, इसलिए लगाया। cos इनवर्स में बदलता तो फिर ये उससे बड़ा होना चाहिए था, tan इनवर्स में बदलता तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी हमेशा लगता है, तो tan इनवर्स में बदल दो। ऑप्शंस किसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन sin इनवर्स और tan इनवर्स दोनों में है, तो आप किसी में भी लगा दो। देखो sin इनवर्स 4 by 5 इनटू रूट ओवर 1 माइनस, यानी इसकी जो ट्रिपलेट बनेगी वो बनेगी 1 3 रूट ओवर 10, तो क्या आ जाएगा यहां पर 3 by रूट ओवर 10 माइनस 1 by रूट ओवर 10, इसका बनेगा 3 by 5। साइन इनवर्स 12 by 5 रूट 10, साइन इनवर्स 12 by 5 रूट 10 माइनस 3 by 5 रूट 10, कितना आ गया साइन इनवर्स 9 by 5 रूट 10, साइन इनवर्स 9 by 5 रूट 10, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यही है। तो ये हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71, दिया है tan इनवर्स n plus 1 tan inverse n plus 2 are the angles of a triangle, मतलब tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z अगर पाई है तो याद आया, क्या याद आया, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z अगर पाई है तो x plus y plus z कितना होता है x y z। याद नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगता, फिर आप इन दोनों में लगाते, इसको उधर भेजते, ठीक है, अकॉर्डिंगली मेहनत लगती। यानी बच्चों इसका मतलब हुआ कि x प्लस y प्लस z, if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to pi, then ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं, कंडीशनल आइडेंटिटी होता है, is equal to n into n plus 1 into n plus 2, 3n plus 3 n into n plus 1 into n plus 2, 3 into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2। इसको काट सकता हूं बिकॉज ये काटने से n equal to -1 सॉल्यूशन गायब हो गया, लेकिन n क्या है, नेचुरल पूछा है, n नेचुरल है तो इसको मैं काट सकता हूं। अगर n कोई भी होता तो माइनस n, इसको काटने से n equal to -1 की पॉसिबिलिटी कम हो जाती, लेकिन अभी टेंशन ही नहीं बिकॉज n इज नेचुरल, क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्या 3 is equal to n into n plus 2, तो n square plus 2n minus 3 is equal to 0, n plus 3 into n minus 1 is equal to 0, so n is equal to 1 or -3 not acceptable, so n की वैल्यू 1, तो 71 में आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं।
साइन इनवर्स साइन 5 greater than x square minus 4x. Then the number of possible integral values of x. Number of possible integral values of x मुझे बतानी है, ठीक है। तो यहां पर ये एक इक्वेशन है, हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेसर देन साइन इनवर्स साइन 5। पहले तो इस बीमारी को समझते हैं। साइन 5 यहां होगा, इतना बड़ा एंगल, यहां आएगा 2 पाई। साइन 5 नेगेटिव, नेगेटिव का साइन इनवर्स नेगेटिव एक्यूट। न्यूमेरिकली इसका मेजर है 2 पाई माइनस 5, लेकिन नेगेटिव चाहिए तो ये हो गया 5 माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि यहां एक नंबर नहीं है। नंबर होता तो उसको उधर भेज देता। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है, इसका बायोडाटा पूरा निकालता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x कहां से कहां होगा, कैसे होगा, क्वाड्रेटिक की रेंज मुझे पता है, फिर मैं मैचिंग करूंगा। या इसका ग्राफ किन किन एक्स के लिए, तो इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x का ग्राफ बनाना है मुझे। तो ये क्या है, x इंटू एक्स माइनस 4, 0 पर 0 होगा, 4 पर 4 होगा, पैराबोला वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू रेंज आप निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी y मिनिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। कोई दो पॉइंट ढूंढे, पैराबोला तो होना ही है, वर्टिकली अपवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके ग्राफ को इसके ग्राफ से कंपेयर करूंगा, या इसके ग्राफ में देखूंगा कि किन किन एक्स के लिए हाइट, y की हाइट या y की वैल्यू इनसे कम है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 4ac c 0 है, माइनस बी स्क्वायर 16 अपॉन 4 है, माइनस 4, यानी ये जो है माइनस 4 है। ये माइनस 4 है, ठीक है, माइनस 4 के ऊपर ही रहेगा, यानी ये इसके लिए ये सब y की वैल्यू है। अब हमें इसको कंपेयर करना है 5 माइनस 2 पाई, तो 5 माइनस 6.28 माइनस 1.28, माइनस 1.28 कहां होगा, यहां पर माइनस 1.28। तो हमें वो पॉइंट्स छांटने हैं जिनकी हाइट, यानी इसके ग्राफ में वो पॉइंट छांटने हैं जिनकी हाइट इसकी वैल्यू इतनी है, यानी ये है माइनस 1.28 से कम हो, से कम हो। तो बच्चों इससे कम वैल्यूज तो ये है, ये सब इससे कम है, यानी कि ये वाला ग्राफ हमें अच्छा लगा, यानी ये सारे पॉइंट्स, ये यहां से लेकर के यहां तक ये सारे पॉइंट्स की हाइट माइनस 1.28 से कम है। तो अब आप देखो यहां क्या था 0, यहां क्या था 4, ये x के लिए, x के लिए ये सारे पॉइंट्स क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये सारे पॉइंट्स एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो देखो ये मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, आपको चेक करना पड़ेगा कि हमें केवल और केवल किस में इंटरेस्ट है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो इतना तो पता लगेगा कि सर जो भी x आएगा, यानी इनके करस्पॉन्डिंग जो भी x है, क्योंकि इन पॉइंट्स की हाइट माइनस 1.28 से कम है, तो वो पॉइंट्स 0 तो नहीं होगा। इंटीग्रल वैल्यूज, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं, x की इंटीग्रल वैल्यूज 1 होगा क्या, तो 1 की वैल्यू देखते हैं, तो 1 रखा, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 3 यानी इससे नीचे होगा ना, यानी 1 ओके। 2 पर रखा, 2 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, ये भी होगा। 3 रखा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 12 माइनस 3, माइनस 3 भी इससे नीचे, तो 1 2 3, तो 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, यानी x की कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज, तो 72 में 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना कैसे किया, जब इक्वेशन में कुछ अजीब हो तो ग्राफ इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन हो कि इक्वेशन हो, और अगर अलजेब्रिक आ जाती है तब तो हमें पता ही कैसे करते हैं। 73 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x
for every x belongs to 0 to 1, for any x belongs to 0 to 1 is pi by k. This is the greatest value. Then k की वैल्यू आपको बतानी है कि k क्या होगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो आइटम है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं पहले। ये आइटम है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, एक्स की जगह tan थीटा रिप्लेस किया, सो इट इज tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। स्ट्रेट कोलिजन के टाइम पर सोचूंगा, ठीक है। स्ट्रेट कोलिजन के टाइम पर सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का स्ट्रेट कोलिजन पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। x 0 से 1 है, इसका मतलब tan थीटा 0 से 1 है, इसका मतलब थीटा कहां से कहां है, 0 से पाई बाय 4 है, इसका मतलब माइनस थीटा कहां से कहां है, माइनस पाई बाय 4 टू 0, इसका मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा 0 से लेकर के पाई बाय 4 है। स्ट्रेट कोलिजन विल टेक प्लेस, इट इज पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। सर जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम क्या पूछा था, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा, जिसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है वो अब सिंपलीफाई होकर के क्या आया, पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। ये अलाउड है, ये सिंपलीफिकेशन अलाउड है, क्यों, ठीक है। तो y मैक्सिमम निकालना है, जितना कम सब्ट्रैक्ट होगा उतना अच्छा। तो कितना कम, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जितना कम सब्ट्रैक्ट हो। तो बच्चों इसकी वैल्यू यानी कि x अगर 0 से 1 है तो tan इनवर्स x 0 टू पाई बाय 4 होगा। तो जितना y मैक्सिमम पूछा है, तो जितना कम सब्ट्रैक्ट हो यानी कि अवेलेबल वैल्यूज में से 0 सब्ट्रैक्ट हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। तो k की वैल्यू 4, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पाई बाय 4 होगी व्हिच इज पाई बाय k, सो k की वैल्यू 4। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल है, मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सब में कॉन्सेप्ट है। आईटीएफ की यही खास बात है कि अगर आप ये सोचो कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले काम करते हैं तो वो एनसीईआरटी में तो कर जाएंगे बच्चों, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही फॉर्मूले आपको गलत आंसर भी दे सकते हैं, इसलिए सारे फॉर्मूले आपको एकदम कॉन्सेप्ट्स के साथ समझना है। क्वेश्चन है समेशन ऑफ cos इनवर्स i xi and I from 1 to 10 is equal to 0, then summation xi I from 1 to 10 क्या होगा। cos इनवर्स xi मतलब cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2 and so on till cos इनवर्स x10 0। हर cos इनवर्स की आदत या आउटपुट 0 से पाई, तो ये सब पॉजिटिव या जीरो है। तो पॉजिटिव या जीरो, बहुत सारों का सम अगर जीरो है, इट इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द टर्म्स आर जीरो। cos इनवर्स x1 जीरो हो, cos इनवर्स x2 जीरो हो। मैं आपको बोलूं कि सारे पॉजिटिव मतलब सारे जीरो या जीरो से बड़े नंबर्स का सम जीरो, इसका मतलब सारे नंबर्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो। ध्यान से सोचना इसको, तो यानी कि बच्चों इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी x1 क्या है 1, x2 क्या है 1, x3 क्या है 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक 10 टाइम्स, तो कितना हो गया 10। तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 10। ये शायद किसी का डाउट नहीं होगा, या जिसका डाउट होगा उसको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, if the range of m for which the equation cosec inverse x is equal to mx has exactly two solutions, इस रेंज ऑफ m की रेंज है m belongs to 0 to lambda pi by 10। तो lambda की वैल्यू पूछी, यानी m की वैल्यू कहां से कहां रख सकते हो ताकि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो।
इक्वेशन बड़ी विचित्र है ना, तो ये आईटीएफ की इक्वेशन है। देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शंस को जब कंपेयर करना हो या दो डिफरेंट फंक्शंस की जब इक्वलिटी इक्वेशन की बात हो तब ग्राफ बना करके आगे बढ़ा जाता है। तो बच्चों कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना सिखाता हूं। इनपुट लगता है या तो x से बड़ा हो या -x से छोटा। आउटपुट यानी रेंज -π/2 से π/2, ये रहा -π/2, ये रहा π/2। 1 दोगे तो π/2, ठीक है। ये मतलब y की वैल्यू यानी कोई भी पॉइंट π/2 से ऊपर नहीं होगा, कोई भी पॉइंट -π/2 के नीचे। -π/2 पे -1 और कोसेक इनवर्स 1 पर π/2, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा। कोसेक इनवर्स 1 आपने देखा π/2, 1 से बड़ा अगर करता हूं तो 2 यानी π/6 ऐसे ग्राफ आएगा। और जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे कोसेक इनवर्स x इंफिनिटी हो, मतलब जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा, छोटा नहीं बड़ा होता जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स में अगर आप देखोगे, आप इसको बनाना बच्चों आराम से आएगा, क्योंकि देखो इधर तो पॉइंट्स आएंगे नहीं, 1 के इधर ऐसे आएगा। -1 पर क्या है -π/2। अब सारे आउटपुट्स कोसेक इनवर्स x के सारे पॉइंट 0 से -π/2 में ही आएंगे इधर के लिए, तो कैसे आएगा, ऐसा आएगा। आज मैंने आपको कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाना भी सिखाया, साइन इनवर्स x का बनाना सिखाया, कॉस इनवर्स x का बनाना सिखाया, कोसेक इनवर्स x का भी सीख लो, बाकी फिर बनाना सीखना। नॉर्मल हल्के से प्रेडिक्शन से आ जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन है y = mx, मतलब ये mx, ये तो क्या बन गया, किसका ग्राफ है ये, इधर एक्सिस पर, यानी ये जो पॉइंट्स है कोसेक इनवर्स x वर्सेस x। y = mx ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है mx, y = mx, यानी कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कहां काटेगा वही कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब mx का ग्राफ ऐसा आना चाहिए तब काटेगा। 2 पॉइंट पर काटने में अगर मान लो mx ओरिजिन से पास होने वाली लाइन अगर आपने ऐसे बनाई तो इसको नहीं काटेगा। काटना मतलब से ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो भी होगा, it will make the values of, it will give you the same values under mx and under cosec inverse x। ये पॉइंट अगर x चुना तो इसका cosec inverse x और इसका mx सेम है। ये पॉइंट जैसे आया तो इस x के लिए cosec inverse x और इस x के लिए mx सेम है। x के लिए cosec inverse x और mx सेम होना चाहिए, तो x के लिए cosec inverse x और x के लिए mx। तो अब आप दिमाग लगाओ कि ये वाली लाइन ऐसे भी चलेगी, तो m की वैल्यू यानी m लाइन तो पक्का यहीं से निकलेगी, तो m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन भी आप पकड़ा दो तब भी 2 जगह काटेगा, ठीक। 2 सॉल्यूशन चाहिए यानी 2x मिल जाएंगे हमेशा। तो m की वैल्यू 0 से बड़ी, लेकिन m की वैल्यू देखो ऐसे धीरे धीरे स्लोप बढ़ती जा रही लाइन की, तो आखिरी लाइन ये होगी, आखिरी लाइन ये होगी। अगर m और बढ़ा दिया, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, थोड़ा सा इस पॉइंट के बाद और बढ़ा दिया तब फिर ये सॉल्यूशन नहीं देगी। ये वाला पॉइंट यानी इस मैक्सिमम स्लोप mx लाइन इक्वल टू mx की मैक्सिमम स्लोप सर ये वाली लाइन देगी, बाकी ठीक है लाइंस 2 जगह पर नहीं काटेगी, 2 जगह पर नहीं काटेगी तो 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो m की लीस्ट वैल्यू जो होगी ये वाली स्लोप, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 1, π/2, ये 0, 0, तो इसकी स्लोप क्या है π/2 - 0 अपॉन 1 - 0 मींस m की वैल्यू होना चाहिए 0 से लेकर के π/2, तो π/2 यानी लैम्डा, ये यहां पर क्लोज इंटरवल था, लैम्डा π/10 क्या होना चाहिए π/, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 5। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना और मेरे से क्रॉस क्वेश्चन या मतलब बदले में क्वेश्चन जरूर पूछना। डिस्कशन में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैंने बाकी चीजें भी बताई, पेपर बहुत अच्छा था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिससे आपको ग्राफ यूज करने पड़े। ये डिस्कशन पूरा हुआ बच्चों, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सो इस डिस्कशन में जो भी डाउट हो आप वापस से पूछ सकते हो। डाउट कैसे पूछा जाता है आपको पता है, टेस्ट पेपर वीडियो के दाईं साइड राइट साइड में आपको मिल जाएगा। बाय बाय एवरीवन।